हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मीनिंग से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट बिजनेस मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डाटा। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स एंड गाइडलाइंस है जिसको बिजनेस फॉलो करता है जब वो फाइनेंशियल डाटा प्रिपेयर करता है। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट पॉइंट है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशन। टोटल 11 कॉन्सेप्ट्स है और 3 कन्वेंशन है। इन सारों को एक एक करके हम डील करेंगे वीडियो में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कितने सारे होते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 11 होते हैं। इन सारों को एक एक करके हम डील करेंगे। फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। आइए स्टार्ट करते। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम दैट बिजनेस फर्म वुड continue to carry out its operation indefinitely and would not come to an end in the near। एग्जाम्पल है, अगर बिजनेस फिक्स पीरियड का ना होकर लॉन्ग पीरियड का है जो सालों साल चलने वाला है, उसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सेकेंड है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट accounting policy and practices followed by enterprises should be uniform and consistent over the period of time so that results are comparable। मतलब जैसे कि आप एक क्लॉथ डीलर है तो वो आप वही सारे रूल्स और प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे जो दूसरे ब्रांड फॉलो कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट कंपेरेबल हो। थर्ड है आपका एक्यूरेल कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड ऑकर रादर देन व्हेन मनी इज रिसीव और पेड। एक एग्जांपल से देखते हैं। आइए, करंट ईयर का रेंट है आपका 1000, बट करंट ईयर में आप पेड कर रहे हैं सिर्फ 800 और 200 आप नेक्स्ट ईयर में पेड कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग में रेंट 1000 का ही लिखा जाएगा। तो इसी को एक्यूरेल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फोर्थ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। एग्जाम्पल है ओनर्स पर्सनल एसेट्स। मतलब जैसे कि कोई ओनर अपने लिए कार खरीदता है तो वो ओनर का प्रॉपर्टी होता है, ना कि बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। फिफ्थ है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। The concept states that only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in terms of money are to be recorded in the books of account। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम वैसे ही ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज किए उसको हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और लॉयल्टी, जैसे एम्प्लॉयज़ का लॉयल्टी है तो उसको हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सिक्स है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड टू द नो द रिजल्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। मतलब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बेसिकली इसको हम 12 मंथ के गैप में बनाते हैं और इसी को हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। सेवेंथ है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग एसेट्स रेडी फॉर द यूज। एग्जाम्पल से देखते हैं। आपका कॉस्ट प्राइस है आपका 30,000, ऐड कर देते हैं उसमें जो भी अगर कैरेज या फिर कोई भी खर्च हम लोग किए हैं, इसमें 1000 खर्च किए हैं तो टोटल कॉस्ट हो गया आपका 31,000। आफ्टर 5 ईयर इसका मार्केट प्राइस हो जाता है 40,000, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में हम 31,000 को ही रिकॉर्ड करते हैं।
इसी को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट every transaction entered into by an enterprise has two aspects, a debit and a credit of equal amount. एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि हम लोग गुड्स परचेज किए 10,000 का, तो ये दो जगह इफेक्ट डालता है, पहला तो स्टॉक में, दूसरा कैश में। गुड्स खरीद रहे हैं तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसमें एक ट्रांजेक्शन दो जगह, मिनिमम दो जगह पे इफेक्ट डालता है। नाइन्थ टर्म है आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been stabilized। मतलब रेवेन्यू को रियलाइज्ड तभी मान लेते हैं जब ऑब्लिगेशन टू रिसीव स्टेबलाइज होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, 1 जनवरी को ऑर्डर मिला 10,000 का, 20 जनवरी को हम सप्लाई कर दिए गुड्स 10,000 का, 1 अप्रैल को कैश रिसीव किए 10,000 का, तो 20 जनवरी को जो हम लोग सप्लाई कर दिए गुड्स, तो यही हमारा ऑब्लिगेशन टू स्टेबलाइज हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू during that period in order to calculate the result of business operation in terms of profit। एग्जाम्पल है, जैसे रेवेन्यू है आपका 10 लाख और एक्सपेंस हुआ है 7 लाख, तो देखते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हैं तो 3 लाख आपका प्रॉफिट आ जाता है, इसी को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका ऑब्जेक्टिवली कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री बाय पर्सनल बाइज either management or accountant who prepare the accounts। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड करना चाहिए ऑब्जेक्टिव मैनर में और फ्री रखना चाहिए पर्सनल प्रॉब्लम से। इट इज़ पॉसिबल व्हेन ईच ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरिफिकेबल डॉक्यूमेंट एंड वॉचर्स सच एज कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन को। 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं। फर्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ all significant information relating to the economic affair of entity। According to this convention, कंप्लीट और अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दे रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। जैसे एग्जांपल है आपका, कोर्ट में केस चल रहा है आपका, तो उसका इंफॉर्मेशन देना चाहिए। चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, रीजन फॉर लो टर्नओवर एक्सेट्रा। Convention of materiality. This concept is an exception of the convention of full disclosure। According to this convention, items having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not be disclosed। ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है। इसमें होता है क्या, जो चीज़ें इनसिग्निफिकेंट है या इरिलीवेंट है यूजर्स के लिए, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्ड टू पे सेफ। इट मीन्स दैट बिजनेस डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब बिजनेस को एंटिसिपेट नहीं होना चाहिए प्रॉफिट के लिए और सारे लॉसेस के लिए भी रेडी होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।